Assalamu alaikum student. How are you all? I hope you will be fine. जी बेटा, आज हम लोग जो है यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सेट की एक्सरसाइज 1B को स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं क्या है कि आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बता दूं कि इस एक्सरसाइज में क्या है। इस एक्सरसाइज में हमें जो है वो मेथड बताए हैं कि हम एक सेट को कितने टाइप्स में राइट कर सकते हैं, ठीक है, और उनके नेम और उनकी डिटेल के कैसे राइट करना है। अगर हमें पूछा जाए कि ये सेट कौन से हैं तो हम लोग उसे बता सकें, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन देखे सेट नोटेशन। सेट नोटेशन में क्या है, अ सेट में बी रिटन इन 3 डिफरेंट फॉर्म। इस सेट नोटेशन का मतलब ये कह लो कि आप लोगों से ये कि हम लोग एक सेट को कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो ये देखें, अ सेट में बी रिटन इन 3 डिफरेंट फॉर्म, कि सेट को राइट करने के 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, 3 डिफरेंट वेज हैं, या कुछ भी आप कह सकते हैं। वे भी कह सकते हैं और फॉर्म भी कह सकते हैं कि हम एक सेट को 3 तरीक़ों से राइट कर सकते हैं। सबसे पहले देखें डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में हम लोग सेट जो है वो एक स्टेटमेंट में राइट करते हैं और इसमें हम लोग कर्ली ब्रैकेट को यूज़ नहीं करते। इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट। इसमें क्या है, हम जो है सेट को डिस्क्राइब करते हैं, राइट करते हैं किसमें, स्टेटमेंट में। एंड नॉट प्लेस्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट। और क्या करते हैं, स्टेटमेंट में राइट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट को हम लोग यूज़ नहीं करते। इसकी एग्जाम्पल हमें दी गई है। ए, जब भी हम लोग कोई सेट राइट करते हैं उस सेट को कोई नेम जो है वो हम लोग लाजमी देते हैं, ठीक है। जैसे इसको हमने कौन सा नेम दिया है, ए का। ए सेट किसके इक्वल है, सेट ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वाउल्स का एक सेट है। ये देखिए, ये स्टेटमेंट में गिवन है, इसके गिर्द कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो ये कौन सा सेट है, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, ठीक है। सेकंड देखें टेबुलर नोटेशन। इन टेबुलर नोटेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। इसमें क्या है, हम जितने भी एलिमेंट्स हो उसे कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं और हर जो है एलिमेंट को सेपरेट करते हैं किससे, कोमा के साथ, ताकि पता चल सके ये एक सेपरेट एलिमेंट है और ये एक सेपरेट। जैसा जैसे कि हमें ऊपर जो है डिस्क्रिप्टिव में बताया था, ए जो है सेट ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, के ए जो है वो कौन सा सेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वाउल्स का सेट है। अब इस ही एग्जाम्पल्स को हमने टेबुलर नोटेशन में राइट किया। कैसे राइट किया, ए इज इक्वल टू ए, वाउल्स हमारे 5 होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। ए और ई को सेपरेट करने के लिए इनके दरमियान कोमा राइट किया, फिर ई और आई को सेपरेट करने के लिए कोमा, फिर ऐसे सबको सेपरेटेड करने के लिए हमने कोमा यूज़ किया और सेट को हमने कर्ली ब्रैकेट में राइट कर लिया। अब देखिए थर्ड डेफिनेशन, बिल्डर नोटेशन। बिल्डर का मतलब क्या होता है, बिल्ड। अगर हम लोग एक वर्ड को देखें, बिल्ड, बिल्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को तमीर करना। ये बिल्डर नोटेशन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सेट को खुद से बिल्ड करते हैं। ये कैसे करते हैं, इन सेट बिल्डर नोटेशन द सेट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रूल। इसमें हम लोग सेट को राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। बिल्डर नोटेशन में सेट को राइट करने का एक रूल होता है, वो कौन सा होता है, x:x। ये देखें, इसमें हमारे पास जो है वो कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ हो रही है और आगे जो सेट है वो स्टेटमेंट में है, और पहले हमने कौन सा रूल लगा दिया, बिल्डर नोटेशन का। ये देखें x:x, आप x:x भी राइट कर सकते हो या x/x भी राइट कर सकते हो। ये दोनों जो है सेट बिल्डर में बिल्डर का रूल है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, आगे राइट कर दिया इन वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब ये देखें, इसमें हमने डिस्क्रिप्टिव नोटेशन भी पढ़ लिया, टेबुलर नोटेशन भी पढ़ लिया और बिल्डर नोटेशन भी, कि हम एक सेट को इन 3 तरीक़ों से राइट कर सकते हैं। अब देखें, अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ये देखें, एक्सरसाइज 1B, राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। हमें क्या है कि एक सेट जो है वो बिल्डर फॉर्म में गिवन है, उसे हमने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। टेबुलर फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में राइट कर देंगे और हर एलिमेंट को सेपरेट कर देंगे कोमा के साथ।
यहाँ पे देखें X:X इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, के अब तक जितने भी प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के उनका नेम का एक सेट बना देना है। देखिए सबसे पहले हमने सेट को नेम दिया, M इज इक्वल टू सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, याहिया खान, जनरल जियाउल हक, फारूक लगारी, रफीक तरर, परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी और ममनून हुसैन। ये क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का एक हमने सेट बना दिया और हर एलिमेंट को ये देखे कोमा के साथ जो है वो दूसरे एलिमेंट से सेपरेट भी कर दिया। अब देखें एक्स एन जो है इज इक्वल टू किस X:X, ये सेट बिल्डर का रूल लगा दिया। फिर इस क्या है? इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। काउंटिंग नंबर आप अगर देखें काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर ये दोनों एक ही मेथड है। इस काउंटिंग नंबर जो है वो भी 1 से स्टार्ट होता है और नेचुरल जो है वो भी 1 से। ये देखिए n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर जो है काउंटिंग नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। और हमने लेस देन 6 यानी कि 6 से कम 5 तक जो है काउंटिंग नंबर राइट करने हैं, तो वो कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। 5 तक का सेट जो है वो हमने राइट कर दिया और इसको सेट उसको नाम दे दिया n का। अब है ए, देखे थर्ड, y इज अ मल्टीपल ऑफ 3, कि हमने एक सेट बनाना है जो मल्टीपल हो 3 का, यानी कि 3 के टेबल्स में वो आते काउंट 3 के टेबल जो है वो हो, या फिर आप ये कह लो कि 3 का डिविजिबल हो। जो 3 का डिविजिबल है वो 3 का मल्टीपल भी होगा। ठीक है, ए सबसे पहले सेट का नेम राइट किया, ए इज इक्वल टू 3 6 9। ये देखिए 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ार 12 3 5 ज़ार 15। ऐसे ही काउंटिंग जो है जहाँ तक हमारी काउंटिंग है वहाँ तक जितने भी 3 के मल्टीपल्स है, डॉट 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 का मतलब ये है कि जहाँ तक हमारी काउंटिंग है वहाँ तक ये क्या है? ये कंटिन्यू है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई नंबर लिख देते तो इसका मतलब ये होना था कि ये बस यहाँ तक है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने मल्टीपल पूछा है, लिमिट नहीं बताई कि हमने कहाँ तक बताना है, तो इसलिए हमने सो ऑन कर दिया। ठीक है, अब बी देखें, n: इज एन इवन नंबर लेस देन 10। इवन नंबर हमारे कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 का डिविजिबल हो, या फिर आप ये कह लो कि जिनके एंड पे 0 2 4 6 8 आ रहे हों, वो कौन से होते हैं? इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर बताने हैं जो क्या हो? लेस देन 10 से छोटे हों। ठीक है, सेट का नेम राइट किया, फिर स्टेटमेंट मतलब कि जब हम लोग टेबुलर फॉर्म में राइट करते हैं तो ब्रैकेट में राइट करते हैं, ब्रैकेट लगाई। ये इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 2 4 6 8। ये हमारा सेट जो है ये जस्ट 8 तक जाएगा, क्योंकि 10 से जो है लेस जो है वो 8 ही आएगा इवन नंबर। ठीक है, सी देखें, x/x इज अ नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड लेस देन 20। 3 का डिविजिबल बताना है जो क्या हो? 20 से लेस हो। डिविजिबल मतलब कि उससे डिवाइड हो रहा हो। इसमें पहले हमने मल्टीपल देखे थे 3 के, और अब हमने क्या देखना है? डिविजिबल। ठीक है, ये देखें, सी पहले सेट का नेम राइट किया, इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18। ये देखिए मल्टीपल भी यही थे और डिविजिबल भी यही थे। यहाँ पे हमें कोई लिमिट नहीं बताई थी, इसलिए ये क्या है? सॉन। और इस यहाँ तक हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लिमिट बताई है कि लेस देन 20 होने चाहिए, तो इसलिए ये जस्ट 18 तक ही हमारी काउंटिंग जाएगी। अब देखें x/x इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट हैं उनके नेम बताने हैं। डी सबसे पहले सेट का नेम राइट किया, डी इज इक्वल टू मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। ये सारे क्या है? इसके सेट हैं, जो प्लैनेट हैं इनका सेट हमने राइट कर दिया। इसको हर प्लैनेट को दूसरे से सेपरेट किया कोमा के साथ। ठीक है, अब ये देखें आगे है f इज इक्वल टू x:x इज अ डे ऑफ अ वीक। एक वीक में कितने दिन होते हैं उनका हमने एक सेट बनाना है। सबसे पहले हमने सेट का नेम राइट किया, f इज इक्वल टू टेबुलर फॉर्म में राइट करना था, इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट लगाई और हर डे को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया।
हमने संडे से स्टार्ट किया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ये हमारे डेज ऑफ द वीक थे। ठीक है, इनको हमने राइट कर दिया एक सेट में और हर एक को सेपरेट कर दिया। अब ये देखें, Q इज इक्वल टू Y कॉलन Y इज द नेम ऑफ 3 कंट्री बिगनिंग विद B। कि हमने क्या करना है, उन कंट्रीज के नेम राइट करने हैं जिनका नेम जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले भूटान, बांग्लादेश और बेल्जियम, ये 3 कंट्रीज है जिनके नेम जो है वो बी से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको आते हैं तो आप उसे राइट कर सकते हैं, जैसे बहरीन वगैरह जो है वो। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमने टेबुलर और सेट बिल्डर दोनों के दरमियान डिफरेंस देख लिया कि बिल्डर जो है वो, बिल्डर में हमने रूल लगाना होता है, जबकि टेबुलर फॉर्म में हम लोग सेपरेट करते हैं हर एलिमेंट को कॉमा के साथ और कर्ली ब्रैकेट में राइट कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।